ईरान को कमजोर समझने की गलती अक्सर दुनिया भारी कीमत देखकर सीखती है। मध्य पूर्व की राजनीति में यह बात लंबे समय से कही जाती रही। अब अमेरिका और इजरायल के साथ हालिया टकराव के बाद एक बार फिर यही चर्चा तेज हो गई। यही वजह है कि भारी बमबारी और सैन्य हमलों के बावजूद ईरान उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खुद को दोबारा खड़ा करता दिखाई दे रहा है। दरअसल अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुए 6 हफ्ते के सीज फायर के दौरान ईरान ने अपने कुछ ड्रोन का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया। इसे इस बात का बड़ा संकेत माना जा रहा है कि तेहरान अपनी उन सैन्य क्षमताओं को तेजी से वापस ला रहा है जिन्हें अमेरिका और इजरायल के हमलों से नुकसान पहुंचा था। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN ने अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान की सेना शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा तेजी से खुद को फिर से संगठित कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें नष्ट हुई मिसाइल साइट्स, लॉन्चर सिस्टम और बड़े हथियारों की उत्पादन क्षमता को दोबारा तैयार करना शामिल है। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका भविष्य में फिर से ईरान पर बड़े हमले शुरू करते हैं तो ईरान अब भी अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों और इजरायल के लिए बड़ा खतरा बना रह सकता है। यही वजह है कि अब उन दावों पर सवाल उठ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका इजरायल के हमलों ने ईरान की सैन्य ताकत को लंबे समय के लिए तोड़ दिया है। मतलब अब लंबे समय तक ईरान किसी पर हमला नहीं कर सकता, ऐसा दावा किया जा रहा था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी इंटेलिजेंस का मानना है कि ईरान सिर्फ 6 महीने के अंदर अपनी ड्रोन हमला करने की क्षमता लगभग पूरी तरह वापस हासिल कर सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने यहां तक कहा कि ईरानियों ने खुद को दोबारा तैयार करने में उन सभी समय सीमाओं को पीछे छोड़ दिया है जो अमेरिकी इंटेलिजेंस ने तय की थी। यानी अमेरिका की इंटेलिजेंस से भी ईरान आगे निकल गया, अमेरिका की सोच से भी ईरान आगे निकल गया। ड्रोन को लेकर सबसे ज्यादा चिंता इजरायल और खाड़ी देशों में देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान कमजोर हुई मिसाइल क्षमता की भरपाई बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों से कर सकता है। यानी कम लागत वाले ड्रोन के जरिए वो इजरायल और खाड़ी देशों पर लगातार दबाव बनाए रख सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान को रूस और चीन से भी अप्रत्यक्ष मदद मिल रही है। अमेरिकी आकलन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि संघर्ष के दौरान भी चीन ऐसे पुर्जे उपलब्ध कराता रहा जिनका इस्तेमाल मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में किया जा सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में CBS से बातचीत में आरोप लगाया था कि चीन ईरान को मिसाइल बनाने के लिए जरूरी पुर्जे दे रहा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी हमलों और बमबारी के बावजूद ईरान के पास अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी अहम सैन्य क्षमताएं मौजूद है। यही वजह है कि वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों अब इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर संघर्ष दोबारा भड़कता है तो ईरान पहले से ज्यादा खतरनाक जवाब दे सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई बनाई गई पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी। अथॉरिटी के मुताबिक यहां से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा। फरवरी में अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल ट्रैफिक लगभग रोक दिया था। इससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हुई और ऊर्जा कीमतों में तेजी आई। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने इस जल मार्ग से रेवेन्यू जुटाने के विकल्पों पर चर्चा शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है और यहां किसी तरह का टोल नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इसका विरोध किया। दरअसल दुनिया के करीब 20% समुद्री तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है। ऐसे में यहां किसी भी तरह के शुल्क या प्रतिबंध का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और शिपिंग पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सीधे टोल लगाने के बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम कर रहा है। इसमें जहाजों से ट्रांजिट फीस, पर्यावरण शुल्क और अन्य सेवाओं के नाम पर रकम ली जा सकती है। 2 ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ओमान अब इस प्रस्ताव में संभावित आर्थिक फायदे देखते हुए हिस्सेदारी पर चर्चा कर रहा है।
ओमान खाड़ी देशों और अमेरिका के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका ईरान तनाव और पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट का असर अब सऊदी अरब पर भी दिखने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि रियाद ने कई बड़ी पश्चिमी कंपनियों के नए कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए हैं और कुछ कंपनियों के पेमेंट भी फिलहाल टाल दिए गए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल ईरान तनाव की वजह से होर्मुज स्ट्रेट से होने वाला व्यापार प्रभावित हुआ, जिससे तेल बाजार और सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा। खाड़ी देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया और खर्च संभालना मुश्किल होने लगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी सरकार ने चुपचाप कई नए समझौतों पर रोक लगा दी। मैकिन्से एंड कंपनी और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों को भी संकेत दे दिए गए कि पेमेंट में देरी हो सकती है। कुछ अधिकारियों के मुताबिक कई कंपनियों से कहा गया कि जुलाई तक इंतजार करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी विजन 2030 योजना के खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस योजना के जरिए सऊदी अरब तेल पर निर्भरता कम करके पर्यटन, टेक्नोलॉजी और निवेश का बड़ा केंद्र बनना चाहता है। लेकिन ईरान और क्षेत्रीय तनाव ने सऊदी अरब की टेंशन बढ़ा दी। माना जा रहा है कि अगर होर्मुज में हालात और बिगड़े तो सऊदी अरब को सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि सऊदी वित्त मंत्रालय ने कई दावों को खारिज किया है। मंत्रालय का कहना है कि ज्यादातर पेमेंट समय पर किए गए हैं और सभी फैसले विजन 2030 को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा को अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों देशों के बीच शांति समझौते की संभावना बहुत कम है। हालांकि अमेरिका अभी भी बातचीत से समाधान चाहता है। दरअसल रूबियो का यह बयान उस मामले के बाद आया जिसमें अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर 1996 में 2 विमानों को गिराने और अमेरिकी नागरिकों की मौत का आरोप लगाया है। उस घटना में ब्रदर्स टू द रेस्क्यू संगठन के 2 विमान गिराए गए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका का दावा है कि उस कार्रवाई का आदेश राउल कास्त्रो ने दिया था। जब रूबियो से पूछा गया कि क्या अमेरिका राउल कास्त्रो को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कास्त्रो किसी न किसी तरह अदालत में पेश होंगे। दूसरी तरफ क्यूबा ने अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने कहा कि उनका देश कभी अमेरिका के लिए खतरा नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच क्यूबा इस समय भारी आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। अमेरिकी तेल नाकेबंदी की वजह से ईंधन की कमी बढ़ गई है। कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली कट रही है और लोगों को खाने पीने की चीजों तक के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने क्यूबा को $10 करोड़ की मानवीय मदद देने की पेशकश की है और क्यूबा ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को नाकाम देश बताते हुए कहा कि उनकी सरकार इंसानी आधार पर मदद करना चाहती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले कई दशकों से क्यूबा को लेकर कोशिशें होती रही है, लेकिन अब शायद अमेरिका कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।